आज जड़ भरत जी ने मैया को प्रणाम किया तो जड़ भरत जी और आगे चल दिए। तो रास्ते में एक राजा है, सिंध शोमीड़ देश का राजा, क्या नाम है, राजा रहूगढ़। ये पालकी से जा रहा था दत्तात्रेय जी महाराज के यहाँ सत्संग करने के लिए। सत्संग करने के लिए पालकी से जा रहा था, पालकी। अच्छा, पालकी का बड़ा महाराज महत्व है। हाँ, टूटी हुई जिंदगी को मजार क्या जाने, अब वो तो जानते हैं सिर पे डोली का भार, दुल्हन की जिंदगी को कहार क्या जाने। आज पालकी से जा रहा है दत्तात्रेय जी महाराज के यहाँ सत्संग करने के लिए राजा रहूगढ़। ये सिंध शोमीड़ देश का राजा है। तो रास्ते में इसका एक कहार बीमार हो गया। कहार बीमार हो गया, वो चल ही नहीं पा रहा महाराज, चल ही नहीं पा रहा। बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन चल ही नहीं रहा। जब वो चल ही नहीं पा रहा है तो उन्होंने कहा कि महाराज एक काम करो, कोई ठीक ठाक आदमी मिले तो पकड़ के लगाए लो, कोई ठीक ठाक मिले तो लगाओ। अब ठीक ठाक यही दिखाई पड़ गए, बड़े सीधे से महाराज, देखने में भी थोड़े ठीक ही ठाक थे। हाँ महाराज थोड़े अच्छे खासे थे, ठीक ठाक। बोले ये महाराज ये ठीक है, जरा जरा पालकी में लगा दो। अब सीधे आदमी का कहीं बसेरा नहीं। हाँ, उन्होंने पालकी में लगा दिया। अब पालकी में कंधे पे पालकी का बांसा रख दिया तो चल दिए। अच्छा, पालकी की ड्राइवरी में और साधारण ड्राइवरी में फर्क होता है। हाँ, 4 व्हीलर की ड्राइवरी ठीक है लेकिन वो टेम्पू वाली ड्राइवरी में थोड़ा कठिन होता मामला। हाँ, तो पहली पालकी का मामला लेफ्ट राइट पाँव पड़ता है, उसमें थोड़ा हिसाब ही से चलना पड़ता है। जो चलाते हैं पालकी वे ही जानते। अब महाराज जड़ भरत जी चल दिए पालकी लेकर के, और जब पालकी लेकर के चल दिए तो रास्ते में एक जगह चींटियां जा रही थी। चींटियां, लंबी लाइन लगी थी चींटियों की। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर हमने पांव रख दिया तो कम से कम 1000-2000 मर जाएंगी, तो क्या करें। तो जड़ भरत जी ने छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई तो ऊपर वाला बांस खोपड़ी में लगा राजा के। बोले आहा, मार डाला, माम खदरती कृत, मूर्खों पालकी नीचे रखो हैं, मार डाला। अब राजा चिल्ला रहा, महाराज उसको खोपड़ी में बांस लगा, चिल्लाएगा तो आए। तो बाहर निकला राजा ने कहा माम कदरती कृत, मेरा अपमान कर दिया है, किसने किया ये, फांसी दे दूंगा। आप सब कहार कांपने लगे। बोले क्या करें महाराज, क्या करें। तब तक उन्होंने पूछा किसने किया। तो कहारों ने कहा महाराज हम तो सब लोग ठीक हैं, ये नया वाला कहार गड़बड़ करता, यही नए वाले गड़बड़। तो जड़ भरत जी से कहा तुम मिट्टी के बने हो हैं, तुम्हें पता नहीं मैं राजा हूं, फांसी दे दूंगा हैं, तो मिट्टी के बने हो, तुम्हें दर्द नहीं समझ में आ रहा, मुझे दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही। जब ये कहा कि दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही, तो जड़ भरत जी ने कहा ए राजा क्या कह रहे हो, मिट्टी के बने हो क्या। ए सुन लो राजा, बनाने वाले को छोड़ करके बनाने वाले के इस संसार में जो कुछ बनाया गया वो मिट्टी का आदमी, मिट्टी का पालकी, मिट्टी में यात्रा करता, मिट्टी में खाता, मिट्टी में सोता, मिट्टी में मिलता, मिट्टी में जीता, मिट्टी में मरता, मिट्टी में यात्रा करता, मिट्टी की पालकी, मिट्टी का बांस, मिट्टी का सर, मिट्टी के वो पालकी, मिट्टी के कंधे, मिट्टी में रखने वाला, मिट्टी के ढेले पे ढेला, कितना भी रख दोगे उसमें कोई दर्द होगा क्या। बोल कोविद वेदवादान, क्या कह रहा था तू राजा है, सुन अहम पुरा भरतो नाम राजा मृको भवा मृगसंगा तदार्था, मैं किसी जमाने में भरत नाम का राजा था, मुझे हिरण बनना पड़ा, तू अपने आप को कितना बड़ा राजा समझता है। कोविद वेदवादान, इतना भीषण ज्ञान दे दिया, इतना सब ज्ञान सिखा दिया। जड़ भरत जी ने जैसे ये सब सुनाया, राजा रहूगढ़ कांपने लगा महाराज, डरने लगा, कांपने लगा। बोले अब क्या करें महाराज, बड़ा डर लग रहा। डर क्यों लग रहा है। तो राजा रहूगढ़ कहने लगा देखो महाराज, ना हम भिसंके यमराज डंडा, ना हम भिसंके सूर्यराज बज्रा। देखो हमें यमराज के दंड से डर नहीं लगता और इंद्र के वज्र से भी हमें डर नहीं लगता। तो संखे भृशन ब्रह्म कुलापमाना, लेकिन ब्राह्मण का अगर अपमान हमारे द्वारा हो गया तो हमें बड़ा डर लगता है। क्यों। बोले इंद्र वज्र से मारेगा और यमराज दंड से मारेगा, लेकिन ये ब्राह्मण ये तो महाराज बचन वज्र जेहि सदा प्यारा,
इनके को पेना को रखवाला। ये ब्राह्मण तो महाराज इनके तो बचन ही महाराज ऐसे हैं, इसलिए महाराज ये ब्राह्मण सदैव वंदित है, ब्राह्मण सदा वंदना के योग्य रहता है। इसलिए विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामः। भगवान राम जी स्वयं कह रहे हैं, ब्राह्मणों के प्रसाद से मेरा नाम राम पड़ा, ब्राह्मणों के प्रसाद से मैंने रावण को जीता, ब्राह्मणों के प्रसाद से मैंने सीता को वरा। ये सब ब्राह्मणों के प्रसाद से संभव हुआ। विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। देखो ये ब्राह्मण की कुछ नियम है, ये नियमावली है। ब्राह्मण की मतलब यही है कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है। ये नहीं कि वो अपराधों में लगा है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, नहीं, जो अपराधों से वंचित है चमरज, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। लेकिन महाराज आज हमारी पहली प्राथमिकता है, सभी से निवेदन है, ये पहली प्राथमिकता है कि अपनी आपस की वैमनुष्यता को हमें मिटाना पड़ेगा। अगर हमने ये सारी ऊर्जा अपनों को ही गिराने में लगा दी, अपने आपस में ही एक दूसरे से द्वंद्व करते रहे, आपस में एक दूसरे से ही अगर हम झगड़े में बने रहे, एक दूसरे के ही प्रतिद्वंदी बने रहे, तो ये समझ लेना आने वाले समय में ब्राह्मणों के ऊपर सबसे ज्यादा जो कुठाराघात होगा वो सब करेंगे। क्योंकि महाराज कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारे पास में तुम्हारा अपना ज्ञान ही तुम्हारा अपना है। और अगर तुम अपने ज्ञान को नहीं रखा पाए, अपना ज्ञान तुमने केवल और केवल अपने लोगों को ही महाराज नीचा दिखाने में, अपने लोगों को ही गिराने में लगा दिया, तो अपने लोगों से ही प्रतिद्वंदिता करते रहोगे और लोग आपको बहुत पीछे छोड़ करके कहीं निकल जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आज वो समय है कि हम एक बने, समरसता का भाव बनाए। जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान की जो वाणी है, रामानुजाचार्य भगवान जो समरसता की भावना सिखा रहे हैं कि सब नर करें परस्पर प्रीति, महाराज सबसे परस्पर प्रीति होनी चाहिए, किसी से भेद नहीं, किसी से विपत्ति नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। ये नहीं कि किसी से द्वेष हो, किसी से दम्भ है, किसी से पाखंड है, किसी से अभिमान है, द्वेष है, नहीं नहीं नहीं। ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि अगर भगवान ने हमें ऊर्जा दी, ज्ञान दिया, शक्ति दिया, धन दिया, वैभव दिया, इस धन का प्रयोग, ऊर्जा का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग तो आप केवल और केवल अपने लोगों को ऊपर बढ़ाने के लिए करोगे तो वो अनादिकाल तक याद किया जाएगा, और केवल अपने लोगों को गिराने के लिए करोगे तो वो भी अनादिकाल तक याद किया जाएगा कि महाराज। लेकिन दोनों का इतिहास अलग अलग स्याही से लिखा जाएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छे का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो लिखा तो वो भी इतिहास जाएगा, लेकिन उसमें काली स्याही का प्रयोग होगा। अब स्याही तो आपको निर्णय करना है कि वो स्याही लाल होगी कि काली होगी, इतिहास के पन्नों में सब दर्ज होगा। तो पहली जिम्मेदारी तो हमारी यही है कि हम सब आपस में प्रीति रखें, आपस के जो हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति द्वंद्विता है, एक दूसरे के प्रति हमारे द्वेष की भावना जन्मी है, इसको दूर करना ही पड़ेगा। अगर भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, भारत की संस्कृतियों को पुनः सुरक्षित करना है, सभ्यताओं को पुनः स्थापित करना है, तो पहली प्राथमिकता है कि भारत राष्ट्र में ये प्रतिद्वंदिता जो आपस में गांव में वैमनुष्यता पैदा हो चुकी है, इसको दूर करना है। ये वैमनुष्यता बड़ी खराब है। आपस में प्रेम हो तभी तो ये कथाएं रहेंगी, तभी तो ये प्रवचन रहेंगे, तभी तो ये कथाएं हो पाएंगी। और प्रेम ही नहीं होगा तो फिर कथाएं कौन सुनेगा, कौन प्रवचन सुनेगा, कौन महाराज राम को मानेगा, कौन कृष्ण को मानेगा। राम कृष्ण के संस्कार ये हैं जो महाराज वो राम जी बैरियू राम बड़ाई करई, क्या सुंदर भाव है, बैरियू राम बड़ाई। जो बैरी भी है वो भी राम जी की बड़ाई करता है, लंका के लोग भी
राम की पूजा करते हैं, रावण की नहीं। उन्हें भी राम जी के कितने सुंदर आचरणों से, उन्हें राम जी के आचरणों से प्रेम है। और अगर हम भी राम को मानने वाले हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि राम जी के आदर्शों से प्रेम हो। राम का आदर्श तो यही है कि सब नर